नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी हिंदी की क्लास कंटिन्यू चल रही है और लगभग 22 हमारी लगभग क्लास हो गई। और कल हमने जो पढ़ा था वो क्रिया पढ़ा और क्रिया में हमारा थोड़ा सा रह गया है, वो हम पढ़ेंगे उसे और उसके बाद रिवीजन करेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, हम क्रियाओं को पहचानने के लिए शब्दों को प्रैक्टिस करेंगे, कौन सी क्रिया है कौन सी नहीं है। तो कल क्या पढ़ा था हमने, क्रिया पढ़ी, क्रिया की डेफिनेशन लिखवाई थी, क्रिया की डेफिनेशन लिखवाई थी। तो क्या डेफिनेशन होती है, ऐसे शब्द, क्या ऐसे शब्द जो किसी कार्य को करने का बोध या ज्ञान कराते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे क्रिया होती हैं। क्या होती है, क्रिया। क्रिया हमने पढ़ी। उसके बाद धातु, धातु मूल क्या होते हैं, जो हमारे धातु, ऐसे शब्द जिनसे क्या बनती है, क्रिया बनती है। क्या बनती है, क्रिया। जैसे मैंने लिखा पढ़, क्या लिखा, पढ़, इसका क्रिया क्या होगी, पढ़ना। क्या हो गया, पढ़ना। क्या हो गया, पढ़ना। मैंने लिखा लड़, क्या हो गया, लड़ माने लड़ना, लड़ना। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी मूल धातु होगी, धातु। और इनसे क्या बन गई, हमारी क्रिया बन गई। क्या बन गई, क्रिया। धातु भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी मूल धातु, एक होती है यौगिक। यौगिक धातु जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्या होती है, हमारी मूल धातु होती है। क्या होती है, मूल धातु। फिर क्या पढ़ा हमने, क्रिया के प्रकार पढ़े, क्रिया के प्रकार पढ़े। क्रिया के प्रकार वैसे हमारे 4 होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, हम और देखेंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, तो वैसे हमने कितने पढ़े, 4 प्रकार के पढ़े। कितने, 4 प्रकार के। वैसे वो क्रिया आपसे 2 ही प्रकार पूछता है, क्रिया के 2 ही प्रकार होते हैं, एक व्युत्पत्ति के अनुसार, व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति, व्युत्पत्ति मीन उत्पत्ति, और एक होता है रचना के आधार पर। किसके, रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर भी हमने कितने, 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के। कितने होते हैं, 4 प्रकार के। प्रणयार्थक, क्या होता है, प्रेरणार्थक होता है पहले तो, प्रेरणार्थक था, प्रेरणार्थक। और प्रेरणार्थक में भी 2 होते हैं हमारे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम और द्वितीय। प्रथम में मतलब जिसमें वो खुद कार्य को करेगा, मैं अर्जुन को फुटबॉल खिला रहा हूं, मैं अर्जुन को फुटबॉल खिला रहा हूं, मैं खाना दे रहा हूं, इसमें क्या आता है, आना। क्या आता है, आना। और इसमें वाना। क्या आता है, वाना। जैसे खाना खिलाना, खाना खिलवाना, खाना, मैं खाना खिला रहा हूं, मैं खाना खिला रहा हूं, खिलाना, खिलाना। और इसमें क्या होगा, खिलवाना। क्या होगा, खिलवाना, खिलवाना, खिलाना और खिलवाना, खिलाना, खिलाना, खिलवाना, खिलवाना। मतलब किसी दूसरे से, जैसे वह अर्जुन को कोच के द्वारा या कोच से खिलवा रहा है। किससे कर रहा है, खिलवा रहा है। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है हमारी, 2 प्रकार की, प्रथम और द्वितीय। प्रथम और द्वितीय। फिर क्या पढ़ी हमने, सेकंड क्या पढ़ी हमने, नाम धातु वाली क्रिया। कौन सी, नाम धातु वाली क्रिया। कौन सी पढ़ी, नाम धातु वाली क्रिया। नाम धातु, कौन सी, नाम धातु, जो क्या होते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं। जैसे लाठी, लठियाना, बात, बतियाना। तो वो क्या आते हैं हमारे, नाम। एक ऐसे नाम से संज्ञा बन जाए, किससे, नाम से संज्ञा बन जाए। फिर क्या आता है हमारा पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्या होता है, कर करके होता है, एक क्रिया का खत्म होना होता है, एक क्रिया चालू होती है। या आपने इंग्लिश में 12th क्लास में जीरेंड इन्फिनेटिव पढ़े होंगे, जीरेंड इन्फिनेटिव। तो ये हमारे क्या होते हैं, कर करके ही सेंस देते हैं। क्या देते हैं, कर करके सेंस देते हैं। तो वो क्या होती है हमारी पूर्वकालिक। जैसे वह नहाकर चला गया, वह नहाकर चला गया, वह खाकर चला गया, वह नहाकर चला गया, वह खाकर चला गया। उसके बाद क्या था हमारा यौगिक। क्या थी, यौगिक क्रिया थी। क्या थी, यौगिक क्रिया। क्या थी हमारे, यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है,
यौगिक क्रिया क्या होती है हमारी? यौगिक क्रिया मतलब संयुक्त क्रिया की तरह, जैसे खाना खिलाना, खाना खाना खिलाना, खाना खिलाना, चलना फिरना, चलना फिरना, ये क्या होती है हमारी? यौगिक क्रिया होती है। घूमना फिरना, घूमना फिरना, घूमना फिरना, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी? यौगिक क्रिया होती है। क्या होती है? यौगिक क्रिया होती है। खाना खिलाना, चलना फिरना, हंसना रोना, ठीक है। फिर वो क्या पढ़ी थी हमने? अनुकर्मात्मक, अनुकर्मात्मक, अनुकरणात्मक। उनमें क्या था? फड़फड़ाना, हिलहिलाना, फड़फड़ाना, हिलहिलाना, ये क्या होती है हमारी? अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया होती है, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम आज आधार पर दो होते हैं हमारे रचना, रचना के आधार पर क्रिया। किसके? रचना के आधार पर। किसके? रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। कल क्या पढ़े थे हमने? व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके? व्युत्पत्ति के आधार पर। आज क्या पढ़ेंगे हम? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमारी दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, अकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म हो, और अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। ऐसी क्रियाएं जो किसी कार्य को नहीं करती, जिस कार्य को नहीं करती, और ऐसी क्रियाएं जो किसी कार्य को करती हैं, जिस किसी, ठीक है। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में एक कर्म, एक ऐसी होती है, एक कर्म। क्या होता है? एक कर्मक, एक कर्म होता है। इसमें क्या होते हैं? दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक। क्या होती है? द्विकर्मक। क्या होती है? द्विकर्मक। एक कर्मक, कर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसे जैसे एक कर्मक लिखोगे, पहले गिरोगे एक कर्मक, एक कर्मक, एक कर्मक, एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, जिसमें 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 एक कर्म हो। क्या हो? एक कर्म हो, कार्य एक किया गया हो, एक कार्य किया गया हो। क्या? एक कार्य किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक अंग्रेजी, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है। क्या हो रहा है? अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है। दूसरा लिखोगे, श्याम, श्याम फूल तोड़ रहा है। क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। श्याम फूल तोड़ रहा है, श्याम फूल तोड़ रहा है। तीसरा लिखोगे, अभी मैं समझाऊंगा, लिख लोगे दो तीन एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल लिख लोगे, मैं समझाऊंगा भी। सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। लिखोगे सीता, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। क्या कर रही है? सीता गीत गाती है। क्या करती है? सीता गीत गाती है। और क्या लिखोगे? मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, मोहन, मोहन, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। चलो ये मत लिखो, मोहन किताब पढ़ता है, ये लिखोगे, मोहन
मोहन किताब पढ़ता है। क्या करता है? मोहन किताब पढ़ता है। एक मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। मैंने कहा एक कर्मक, जिसमें एक कर्म हो, जिसमें एक कर्म हो। अध्यापक अंग्रेजी क्या कर रहा है? अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या हमारा? कर्म। क्या है? कर्म। क्या है? कर्म, जिसमें हमारा एक कर्म हो, जिसमें हमारा एक कर्म हो। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है। श्याम फूल तोड़ रहा है। फूल तोड़ना क्या है? एक कर्म है। क्या है? कर्म है, जिसमें एक कर्मक हो। सीता गीत क्या है? सीता गीत गा रही है। क्या कर रही है? गीत गा रही है। सीता गीत गा रही है। मोहन किताब पढ़ रहा है। तो एक कर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? एक कर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? एक कर्म हो रहा है। तो एक कर्मक में एक कर्म होगा। अब से हेडिंग गिरोगे द्विकर्मक। हेडिंग गिरोगे द्विकर्मक। द्विकर्मक समझ में आया? एक कर्मक, एक कर्मक आया समझ में? एक कर्मक आया। चलो अब गिरोगे हेडिंग दूसरा द्विकर्मक। द्विकर्मक हेडिंग गिरोगे दूसरी द्विकर्मक। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। जिसमें ये देखो, किताबी लैंग्वेज तो बहुत कुछ लिखती है। अब किताबी लैंग्वेज में ये लिख रखा है जिसमें क्रिया को दो कार्य करने पड़ते हैं या दो कार्य करने के लिए बोध कराती है, तो वो क्या होती है? द्विकर्मक होती है। लेकिन हम सिंपली जिस वाक्य में दो कर्म हो, जिसमें दो कर्मक हो, दो क्या हो? दो कर्म हो। क्या हो? दो कर्म हो। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल पे फोकस करोगे, यहां से समझ में आएगा। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों को, चलो अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अध्यापक बच्चों को, किसको? बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब अध्यापक बच्चों, एक कर्म ये हो गया हमारा, एक कर्म ये हो गया और एक कर्म हमारा ये हो गया। तो दो कर्मक हो गए, दो कर्म हो गए। क्या हो गए? दो कर्म हो गए। क्या हो गए? दो कर्म। क्या हो गए? दो कर्म। तो ये क्या हो गया हमारा? द्विकर्मक हो गया। क्या हो गया? द्विकर्मक। अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? दो कर्मक हो गया। एक दो एग्जाम्पल और लिखोगे। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। श्याम ने राम को, किसको? राम को। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। क्या करा? थप्पड़ मारा। अब राम को, किसको? राम को। और थप्पड़, दो क्या हो गए? कर्म हो गए। ये भी क्या है हमारा? कर्म। भाई किसको मारा? राम को। क्या मारा? थप्पड़। क्या मारा? थप्पड़। क्या मारा? थप्पड़ मारा। क्या मारा? राम को थप्पड़ मारा। और यदि हम कारक पूछें तो कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? संप्रदान, को, कालिए, को, के, को, क्या, की, ले। ठीक है, किसी के लिए कोई कार्य करना, किसी के लिए कोई कार्य करना। तो दो कर्म हो गए। राम को थप्पड़ मारा, राम को थप्पड़ मारा। समझ में आया? किसको मारा? राम को थप्पड़ मारा। तो द्विकर्मक क्या है? जिसमें हमारे दो कर्म होते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देखोगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे? अकर्मक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अकर्मक पढ़ेंगे। ठीक है, अकर्मक पढ़ेंगे। एक दो एग्जाम्पल और लिखो, उसमें लिख लो।
अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। एक और लिख दिया मैंने, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। किसको? हिंदी पढ़ाई। ये वैसे पहले जैसे ही हो गया, हिंदी पढ़ाई। छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को, एक कर्म हमारा ये हो गया और एक कर्म हमारा ये हो गया, तो क्या हो गए? दो कर्म हो गए। क्या हो गए? दो कर्म। द्विकर्मक हो गया। क्या हो गया? द्विकर्मक। अब लिखोगे शकर्मक, सॉरी एकर्मक, जिसमें हमारा कर्म नहीं होता, जिसमें हमारा कर्म नहीं होता, जिसमें हमारा कर्म नहीं होता, एकर्मक लिखोगे। क्या लिखोगे? एकर्मक। हेडिंग गिरोगे एकर्मक। एकर्मक। सेकंड हेडिंग गिरोगे एकर्मक। एकर्मक। जिसमें कोई कर्म नहीं होता, जिसमें कोई कर्म नहीं होता, जिसमें कोई कर्म नहीं होता, एकर्मक। नहीं होता, नहीं होता, जिसमें कोई कर्म नहीं होता। क्या नहीं होता? कर्म नहीं होता, जिसमें कोई कर्म नहीं होता। एक दो एग्जांपल लिखोगे, एक दो एग्जांपल लिखोगे। राधा रोती है, मैंने लिखा एग्जांपल राधा, राधा रोती है, राधा रोती है, राधा रो रही है। कोई कर्म कर रही है? तुम कहोगे हाँ जी कर्म तो कर ही रही है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो मेरे दोस्त, इसके लिए हम कोई कर्म नहीं होता, ये हमारा, ये एक आदमी की भावनाएं होती है। क्या होती है? भावनाएं होती हैं, उसके इमोशनल्स होते हैं। क्यों रोती है भाई? जब उसकी इमोशनल्स आ गई है, कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई शोक संदेश हो जाएगा, तब वो क्या करेगी? रोएगी। राधा रोती है। कब रोई थी राधा? कब रोई थी राधा? जब कृष्ण जी छोड़कर चले गए थे, उनके वियोग में रोई थी, उनके वियोग में रोई थी, उनके वियोग में रोई थी। श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। वियोग हो जा बिछड़ना और संयोग होता है मिलना। पूछ लेता है राधा रोती है। मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है। अब कुछ काम थोड़ी नहीं कर रहा, हंस रहा है, अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है, एनर्जी बढ़ा रहा है, हंस रहा है, अपना खून बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? खून बढ़ा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे? कर्मक और एकर्मक और सकर्मक। जिसमें हमारे कर्म होते हैं वो हमारा क्या होता है? सकर्मक होता है, और जिसमें हमारे कर्म नहीं होते वो क्या होता है? हमारा एकर्मक होता है। क्या होता है? एकर्मक होता है। क्या होता है? एकर्मक होता है। क्या होता है? एकर्मक होता है। चलो अब मुझे बताते रहोगे, मैं पूछता रहूंगा कौन सी क्रिया है और आप बताते रहोगे। ठीक है? हम रिवीजन करेंगे 5-10 मिनट का, 5-10 मिनट का। मैंने लिखा वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। सांप को लाठी, सांप को लठियाना, सांप को लठियाना ही पड़ेगा, सांप को लठियाना ही पड़ेगा, सांप को लठियाना ही पड़ेगा। इसमें बताओ कौन सी क्रिया है? इसमें बताओ कौन सी क्रिया है? खाकर, कर करके, क्या करके? कर करके। तो इसमें क्या थी हमारी? पूर्वकालिक। क्या था? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी थी? पूर्वकालिक क्रिया। ये क्या थी हमारी? नाम धातु। क्या थी? नाम धातु। क्या थी? नाम धातु। क्या थी? नाम धातु। ठीक है? क्रिया हमारी वैसे कंप्लीट होगी, लगभग क्रिया हमारी कंप्लीट हो गई। वैसे तो संयुक्त क्रिया होती है बहुत सारी,
कि इनके लिए ये यूज करेंगे, इनके लिए ये यूज करेंगे, लेकिन वो तुम्हारे काम की नहीं है, काम की यही है, काम की यही है। चलो दे रखी है, इसमें पढ़ लो। क्रिया के कुछ अन्य भेद, हेडिंग करोगे क्रिया के कुछ अन्य भेद, क्रिया के कुछ अन्य भेद, क्रिया के कुछ अन्य भेद। पहले लिखोगे सहायक क्रिया। क्या होती है सहायक क्रिया? क्या होती है सहायक क्रिया? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। क्या सहायक क्रिया? क्या होती है सहायक क्रिया? क्या होती है हमारी सहायक क्रिया? नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त, एक हमने यौगिक पढ़ी थी, एक पढ़ी थी संयुक्त, एक पढ़ेंगे हम संयुक्त क्रिया। क्या संयुक्त क्रिया? संयुक्त क्रिया। और थर्ड करोगे क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक, 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 क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा। देखो पहले पढ़ेंगे हम संयुक्त क्रिया। क्या पढ़ेंगे? संयुक्त क्रिया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया और क्रियार्थक। क्या होगा? क्रियार्थक। संयुक्त क्रिया क्या होती है पहले बात करते हैं। संयुक्त क्रिया देखो, अभी हमने क्रिया पढ़ी। क्या पढ़ी? क्रिया पढ़ी। क्या पढ़ी? क्रिया। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा मैं घर में 9 बजे, मैं 9 बजे, 9 बजे घर पर खाना खाता हूं। क्या करता हूं? खाना खाता हूं। मैंने लिखा मैं 9 बजे। कब? मैं 9 बजे। घर पर, घर पर कौन सा कारक है ये? कौन सा कारक? अधिकरण। क्या? अधिकरण, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। खाना, खाना क्या हो गया हमारा? कर्म। क्या हो गया? कर्म। और खाता क्या होगी हमारी? क्रिया। क्या होगी? क्रिया। और ये जो हूं, खाता हूं, हूं क्या होगी? ये क्या होगी हमारी? संयुक्त क्रिया हो गई। क्या हो गई? सहायक क्रिया। सॉरी, क्या हो गई? सहायक क्रिया हो गई। क्या हो गई? सहायक। इसकी सहायता कर रही है। क्या कर रही है? सहायक क्रिया हो गई। क्या हो गई? सहायक क्रिया। मैं घर पर 9 बजे खाना खाता हूं। क्या करता हूं? खाता हूं। मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। और लिखोगे मैं घर जाता हूं। क्या करता हूं? जाता हूं। अब इसमें घर क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म। मैं क्या हो गया? कर्ता हो गया। मैं क्या हो गया? कर्ता हो गया। जाता हूं क्या होगी? मुख्य क्रिया होगी। क्या होगी? मुख्य क्रिया। क्या होगी? मुख्य क्रिया। और ये क्या होगी हमारी? ये क्या होगी हमारी? सहायक क्रिया। क्या होगी? सहायक क्रिया। क्या होगी? सहायक क्रिया। क्या होगी? सहायक क्रिया। कौन सी होगी? सहायक क्रिया। थोड़ा सा लिखना चाहो इसमें लिख लो। सहायक क्रिया मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट पूर्ण करने में सहायता करती है। लिख लोगे, थोड़ा सा लिख लोगे, लिखो इसमें सही। हाँ, सहायक क्रिया गिरोगे, सहायक क्रिया गिरोगे, हेडिंग गिरोगे सहायक क्रिया। क्या गिरोगे? सहायक क्रिया। इसमें लिखोगे थोड़ा सा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लिखोगे इसमें सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ लगकर या जुड़कर, लगकर या जुड़कर जुड़कर एक
पूर्ण अर्थ या भाव देती है। क्या करती है? उसके साथ लगकर क्या कर देती है? एक भाव दे देती है, एक पूर्ण अर्थ देती है। क्या करती है? पूर्ण अर्थ देती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ लगकर या जुड़कर एक पूर्ण अर्थ या भाव देती है। जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, छोटे छोटे लिख लो, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं क्या करता हूं? जाता हूं। मैं क्या हो गया? मैं क्या हो गया? करता। क्या हो गया? करता। जाता हूं, क्या? जाना। क्या होगी? जाना। जाना क्या होगी? मुख्य क्रिया। क्या होगी? मुख्य क्रिया, मेन क्रिया। और इसके साथ हुज क्या लग गया? ये होगी हमारी सहायक क्रिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आया समझ में? एक दो एग्जाम्पल लिख लो। मैं वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। सेकंड लिखना, वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। हंसना क्या होगी? मुख्य क्रिया। क्या होगी? मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। और रहे थे पूरी हमारी क्या होगी? सहायक क्रिया होगी। क्या होगी? तो ये क्या पढ़ी हमने? सहायक क्रिया। क्या पढ़ी? सहायक क्रिया। एक बार फिर देख लोगे, एक बार फिर देख लोगे, क्या पढ़ी हमने इसमें? सहायक क्रिया। क्या पढ़ी थी? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया के साथ लगने से बनती है, किसी के क्रिया के साथ जॉइंट होने से उसका क्या होता है? एक अर्थपूर्ण, एक भावपूर्ण, एक अर्थ निकाल देती हो, एक अर्थ निकाल देती हो, सहायक क्रिया होती है। एग्जाम्पल हमने देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। अब पढ़ेंगे हम संयुक्त क्रिया। क्या होती है? संयुक्त क्रिया। सेकंड गिरोगे, दूसरी गिरोगे, दूसरी नंबर 2 संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, हेडिंग गिरोगे संयुक्त क्रिया, हेडिंग गिरोगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? ऐसी दो क्रिया या क्रिया ऐसी दो क्रियाओं से बने, ऐसी दो क्रियाओं से बने। जैसे वह खाना खाने लगा, वह खाना खाने लगा। और अभी भी कोई काम स्टार्ट हुआ था, कोई आदमी आ गया, उसने कहा वो क्या कर रहा है? तो वह खाना खाने लगा, वह खाना खाने लगा, वह खाना खाने लगा। इसमें थोड़ा सा लिखना चाहो लिख लो, लिखना चाहो लिख लो। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से, किसके? संयोग से निर्मित हो, संयोग से निर्मित हो। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखो, लिखोगे मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। वह खाना खाने लगा, वह खाना खाने लगा, वह खाना खाने लगा, वह खाना खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा, वह
पेड़ से, किससे? पेड़ से। कौन सा कारक है? अपादान। वह पेड़ से कूद पड़ा, कूद पड़ा, वह पेड़ से कूद पड़ा। देखो ये क्या होगी हमारी मेन क्रिया। यदि मैंने लिख दिया मुझे पढ़ने, तो क्या इसका कोई सेंस निकल रहा है? लेकिन मैंने कहा मुझे पढ़ने दो, तो ये दो क्या है हमारी? क्या है? संयुक्त क्रिया। क्या है? संयुक्त क्रिया। मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दीजिए, तो ये क्या होगी हमारी? संयुक्त क्रिया। वह खाना खाने, यदि हम इसे कर दें, इसे हाइड कर दें, तो क्या कोई अर्थ निकला? मुझे खाना खाने, लेकिन मैंने कहा मुझे वह खाना खाने लगा, तो ये क्या होगी? उसकी संयुक्त क्रिया होगी। क्या होगी? संयुक्त क्रिया होगी। क्या होगी? संयुक्त क्रिया। लास्ट क्या थी हमारी? क्रियार्थक। क्या थी? क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा। जो संज्ञा, जो क्रिया एक संज्ञा की तरह यूज हो, जो क्रिया एक संज्ञा, एक नाउन की तरह यूज हो। और नाउन क्या होता है? या तो ऑब्जेक्ट होता है या हमारा सब्जेक्ट होता है। भाई संज्ञा क्या होगी हमारी? या तो कर्म होगी या कर्ता होगी। वह आम खाता है, तो आम भी क्या है? हमारा संज्ञा है, और वह भी क्या? हमारा संज्ञा है। वह भी हमारे क्या है? संज्ञा। तो क्रियार्थक संज्ञा। थर्ड गिरोगे लास्ट, लास्ट है हमारा क्रियार्थक। क्रियार्थक, क्रियार्थक संज्ञा। क्या लिखोगे? क्रियार्थक संज्ञा। अब ये मत कहना कि पढ़ा तो क्रिया रहे थे, संज्ञा पे कहां पहुंच गए, क्योंकि ये हमारे किसका? क्रिया का ही भाग है। क्रिया का ही भाग है क्रियार्थक संज्ञा। डेफिनेशन लिखना चाहो लिख लो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, जब कोई क्रिया, लिखोगे जब कोई क्रिया, जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह, किसकी? संज्ञा की तरह प्रयोग में आती है, व्यवहार मत लिखो, प्रयोग में आती है। किस में आती है? प्रयोग में आती है। तो उसे क्रियार्थक, तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जब क्या लिखा? जब कोई क्रिया क्या है? जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग में आती है, तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपने इन्फिनेटिव पढ़े होंगे, जीरेंड पढ़े होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनते हैं, और वो क्या बनते हैं हमारे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, वो इन्फिनेटिव होता है। और जीरेंड क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो उसी तरह ये भी हमारे क्या होते हैं? क्रियार्थक, क्योंकि उसमें भी क्या बनता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऐसे ये होता है। टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। किसके लिए लाभदायक है? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एक और एग्जांपल लिख लो। देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। देश के लिए मरना, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है।
टहलना, टहलना, ना नीने क्या आ गया, ना नीने क्या आ गई, क्रिया आ गई। मरना क्या हो गया, मरना क्या हो गया, मरना। तो ये क्या हो गया हमारे किसकी, यहाँ किसकी, संज्ञा की तरह यूज हो रही है, किसकी, संज्ञा की तरह, और यहाँ भी किसकी तरह, संज्ञा की तरह यूज हो रही है मरना। तो ये क्या आती है हमारी, किरण्यार्थक, किरणार्थक, क्रियार्थक, सॉरी क्रियार्थक क्या थी हमारी, क्रियार्थक क्या थी हमारी, संज्ञा थी, क्या थी, संज्ञा, जो क्रिया की तरह यूज होती है, किसकी, क्रिया की तरह यूज होती है। तो आज का हमारा यहीं तक था टॉपिक। आज हमारी वर्ब फिनिश हो गई, आज हमारी वर्ब फिनिश हो गई। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट न्यू चैप्टर, कौन सा, न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रिया में आज क्या पढ़ी हमने, रचना के आधार पर सकर्मक अकर्मक, सकर्मक भी दो पढ़ी, जिसमें एक कर्म और जिसमें दो कर्म। उसके बाद क्या पढ़ी, अकर्मक, क्या पढ़ी, अकर्मक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये तीन जो और भी प्रकार होते हैं, जैसे हमारी सहायक, मुझे खेल, वह जाता है तो है, वह खाता है क्या होगी हमारी, सहायक क्रिया होगी, क्या होगी, सहायक क्रिया। फिर क्या पढ़ी हमने, संयुक्त क्रिया, ऐसी क्रिया दो क्रियाओं को लग के कोई क्रिया पूर्ण बने, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, मुझे जाने दो, वह खाना खाने लगा, वह नहाने लगा, ठीक है। तो उनसे एक भाव पूर्णता है, अर्थ प्रकट होता है। फिर क्या थी हमारी किरणार्थक, क्या थी, किरणार्थक। किरणार्थक क्या होती है हमारी क्रिया, जो हमारे क्या, क्रियार्थक संज्ञा की तरह यूज होती है, संज्ञा की तरह। तो हमारी क्लास आज यहीं तक थी, ये फिनिश हो गया टॉपिक। कल हम नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नहीं, चैप्टर तो बीच में हमारे 2-1 दिन लग जाएंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे, वाचक पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम पहले वाच्य कंप्लीट करेंगे, और काल भी हम कल हम कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, पर हम काल भी कल हम पढ़ेंगे। समय, टेंस, टेंस पढ़े होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप इस पे क्या करेंगे, वीडियो पे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, और कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, चाहे वो कैसी भी कमेंट हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हम उस पर जरूर देखते हैं और उस पर जरूर हम अमल करेंगे। हम सुधारने की यदि कोई दिक्कत है तो हम और सुधारने की कोशिश करेंगे, और हमारे परिवार को थोड़ा और विस्तार रूप देंगे, इसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।